पास एक शख्स आया, भिखारी था, गरीब आदमी बना हुआ था कि मेरे घर में, मैंने घर जाके देखा, घर में वाकई कुछ भी नहीं था, हाय हुए ऐसा बेचारा रोना धोना। तो मैंने कहा देखो मैं तुम्हें भीख नहीं देता। उसने कहा मैं हूं भी खानदानी आदमी, मुझे भीख के पैसे, ये खानदानी का लफ्ज मैंने वहां से बहुत ज्यादा सीखा है। कह रहे हम खानदानी लोग हैं, हम भीख भीख। तो कह रहे, मैंने कहा ठीक है फिर आप मजदूरी करो। कह रहे मैं रेडी लगाऊंगा। मैंने कहा चलो। मैं खुद उसके साथ जुड़िया बाजार गया, वहां से 2 रेडियां खरीदी अपने खर्चे पे, उसको दी। मैंने कहा क्या आम का सीजन चल रहा था, मैंने कहा ठीक है ये पैसे लो, जाओ आम लेकर आओ। और मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट अपना उसमें रख लिया कि जितनी अर्निंग होगी उसमें इतने फीसद मुझे दे देना। तो आपने वो अर्निंग लेके वक्फ कर दिया। अपना बिजनेस भी कर सकते हो ऐसे। तो मैं तो आपको वक्फ बिजनेस तो आप बेहतर जानते हैं ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ फी सबीलिल्लाह इस तरह भी रकम वक्फ की जा सकती है। तो भाई 20% मुझे दे देना। फिर हमने जो भी शराइत आदमी कर ले कि मैंने क्या करना है इसका, तो जूड़िया बाजार से हमने उसको 2 रेडियां दिलाई। उसको हमने फिर आम और केले, इसका उसने बिजनेस शुरू किया। उसको मैंने पहले 20,000 रुपए दिए, फिर 35,000 रुपए। उसने बिजनेस किया, कमाना शुरू किया, 20% मुझे देता, 80% खुद रखता और ठीक ठाक प्रॉफिट होना। फिर जी आया कि अब वो मैं असल में गोदाम लेना चाह रहा हूं ताकि मैं माल क्या उठाऊं, कारोबार तो बढ़ता है ना। फिर हमने कहा जी अच्छी बात है, गोदाम भी घर के करीब ही कहीं देख लिया इसका। वो गोदाम मैंने जाके देखा भी, चेक भी किया। मैंने कहा अच्छा एक गरीब आदमी को क्या हो रहा है, किसी को पैसे पकड़ा दो तो खत्म हो जाते हैं, इस तरह कारोबार रन करके दो, अपना भी फायदा उसका भी फायदा, अपना प्रॉफिट थोड़ा रखो ताकि ऐसा ना हो कि वो बेचारा जब ज्यादा बढ़ जाए कारोबार फिर आप प्रॉफिट का रेशो बढ़ा भी सकते, लेकिन वकफ में नहीं बढ़ा सकते। हमने जनाब उसको पूरा गोदाम भी लेके दे दिया। उसने वो केले लाके, कच्चे केले होते थे उसमें वो केमिकल लगता है ना, उससे पकते हैं, वो पक भी रहे हैं। और जनाब बिजनेस इतना प्रॉफिट मुझे शुरू हो गया कि अब हमने तमीज से बात करना लोगों से समझ में नहीं आ रहा था। गाड़ी जो है हम करोला लें, विट्स पे हाथ डालें, विट्स छोटी गाड़ी है, मजा नहीं आएगा। यानी उसमें बहुत बड़ा कारोबार हो गया। गोदाम के गोदाम भर गए भाई, नवाब शाह से डायरेक्ट जमीनों से माल उठ रहा है। टाइम लगता है लेकिन बढ़ता है कारोबार। और वो बंदा भी फेक नहीं, बिल्कुल नजर आ रहा है भाई, रेडी लगाता हुआ। प्याज, आलू प्याज भी बेचे उसने। फिर उसने अपने बेटे को भी मिला लिया, मुलाजमीन भी हो गए, वो दे मार 4.5, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहा था वो। नजर ऐसा आ रहा था, कर रहा था नहीं कर रहा था ये तो अभी आपको आगे बताता हूं। अब लोग मेरे पास आने लगे, मुफ्ती साहब यार हम भी चाहते हैं इस कारोबार में अपना। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर वो बंदा कमा के दे देता है तो भाई कारी साहब आप भी आ जाओ। भाई साहब शुक्र है एक कारी साहब ही आए, वो भी मालदार आदमी थे। उसके अलावा फिर मैंने किसी से, मैंने कहा नहीं भाई इसको एक देखते हैं, अभी चलने तो दो, अभी तो 1 साल भी पूरे तौर पर नहीं हो सका। तो जी हम उसके घर भी जाते थे और वो हमारे घर आते थे। बड़ा अच्छा माशाल्लाह हमारा बिजनेस शुरू हो गया, उसको ठीक ठाक प्रॉफिट होना शुरू। लेकिन मैंने देखा कपड़े वही उसके चमारों वाले। हम तो सोच रहे कि चांद पे पहुंचे या मरीख का सफर करें। अभी अमेरिका यूरोप तो छोटी बात हो गई थी हमारे लिए, तो खलाई सैयारे में बैठते हैं, कहीं कायनात की सैर। तो बिल आखिर एक्सपोर्ट की बात, भाई अब कब तक गरीबों की तरह मुल्क में जो है वो ट्रक खरीद खरीद के बेचते रहे हैं। भाई कंटेनरों पे बात आनी चाहिए, अब क्या ख्याल है। तो जितने कमा रहा था ना उससे डबल इन्वेस्ट हो रहे थे। बात आ रही है समझ में? जैसे आज इतना प्रॉफिट दे दिया, 1 महीने में इतना दे दिया, तो अब भाई कारोबार तो हर आदमी कहता है बढ़ाओ, तो और उसको दे दिए हमने पैसे। कारोबार नजर आ रहा है, आलू प्याज टमाटर भी बिकते हुए नजर आ रहे हैं। गोदाम से मंडी भी जाके मैंने देखा, वहां भी बाकायदा उसकी एक शॉप है जहां से वो सारा बिजनेस हो। एक दिन वो मेरे पास आया, कहने लगा कि मौली साहब मैं तो जा रहा हूं सफर पे 10-15 दिन के लिए, तो माल उतारना है मंडी से, इतने पैसे मुझे चाहिए और ये पैसे कल ही मैं आपको रिटर्न कर दूंगा और मुझे जनाब पहुंचना है। दे दिए उसको। मैंने कहा यार ये मेरे हज के पैसे हैं, क्यों हज की दरख्वास्त में देने वाला था, ये लेके कहीं ऐसा ना कह रहा यार मुसलमान किसी के हज के पैसे खाएगा। हमने ऐसे ऐसे हराम खोर दुनिया में देखे हैं कि आपको हम क्या बताएं। अब बेटा वो बीमार बना हुआ था, उसने कहा यार हज, हमने क्या कलमा नहीं पढ़ती, बयानात में भी बैठता था वो आके, कहता था हम सैयद हैं, और कहता मुफ्ती साहब पैसा पकड़ाने से पहले ये देखो कि बंदा खानदानी है या नहीं है। ये बड़ी गिनतियां सीखी हुई होती हैं, तभी किसी की चिकनी चपड़ी बातों में मत आओ। तो हमने वो उसको दे दी। हमने कहा चलो कल मंडी में मिल ही जाएंगे। ने रात को महल्ले वालों को जितनी जेबें नचोड़ सकता था सबकी जेबें, दुकान से जो जनरल स्टोर था उससे 2-3 महीने का राशन उठाया। उसने कहा पड़ोसी है कल दे देगा पैसे। इसी से चलते हुए किसी से अगर उम्मीद थी ना 50 रुपए मिल जाएंगे उधार, तो उससे 50 रुपए भी लिए, किसी से 500 लिए, किसी के 1 लाख, हमारे तो लाखों रुपए लिए हुए थे। हर आदमी से जितना नचोड़ सकता था उसने। स्टैम्प पेपर पे जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो लिखा हुआ था उसके अंगूठे के साथ, यानी मेरे तो उससे जो पैसों का लेन देन था रिटर्न भी था ना सारा, अंगूठा भी, आईडी कार्ड भी, सब कुछ। अब जनाब वो अंगूठा लेके अब तक मैं 10 साल से बैठा हूं। वो अंगूठे का क्या करेंगे भाई, क्या ख्याल है, अंगूठे से कुछ होता है? खैर जी हम अगले दिन जब पहुंचे तो कोई बंदा ही नहीं था। पता चला कि रातों रात गोदाम भी इसने भी सौदा किया है, गोदाम वाले का 3-4 महीने का किराया भी हजम किया, और जितना माल गोदाम में पड़ा था पहले से उसने कोई उसका सौदा किया हुआ था।
کہ بھئی اس کا پروگرام تھا اس دن بھاگنے کا. راتوں رات اس نے سارا مال سستے داموں بیچا, وہ پیسے الگ, ہمارے پیسے الگ, جو ہمارا پروفٹ تھا وہ الگ, حج کے پیسے الگ. پہلے والوں میں کسی سے 500 لے سکا, 50 لے سکا, 10 روپے مل سکے, جنرل اسٹور والے سے پیسے لے کے 12 سال ہو گئے میرے بھائی, 10 سال ہو گئے, صرف انگوٹھا ہے اس کا میرے پاس. سال کے بعد میں نے کرنا سوچا کہ اس انگوٹھے کو دیکھ کے کیا آدمی حسرت کرے اس انگوٹھے کو بھی, کیونکہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کراچی اتنا بڑا ہے کہ وہ غائب. پتا چلا کہ محترم کا بزنس ہی یہی ہے, یہ غریبوں والے کپڑے پہنتے ہیں, گھر میں کوئی بھی چیز نہیں رکھتے, ادھار غریب بچے لیے ہوئے ہیں اس نے رینٹ پہ, ٹھیک ہے نا. غریبوں سے 2-4 بچے ادھار لے کے رکھ دو بھائی, کوئی آئے گا تو منہ دکھانے کے, کس طرح کا پتہ نہیں, ہو سکتا ہے اپنے ہی بچے ہوں واللہ عالم. تو ان کا کئی سالوں سے یہی کاروبار ہوا کہ ہم نے اس کو تلاش کیا, نہیں ملا, غائب ہو گیا. ہم نے کہا چلو بھائی جو چیز قسمت میں نہیں تھی وہ. ایک دن ایک سبزی منڈی سے ایک پٹھان آیا باجوڑ کا, مجھ سے ملنے کے لیے, بڑا لمبا تڑنگا. وہ بندہ تھا, اس نے آپ کے پیسے لے کے بھاگا. میں نے کہا ہاں, میں منڈی میں کئی سال سے کاروبار کر رہا ہوں, آج تک مجھے کسی نے چونا پوری, کہہ رہے میں اتنا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے چونا لگانا آسان نہیں ہے. کہہ رہے کہ یہ آدمی مجھ سے کئی لاکھ روپے لے کے. میں نے کہا پھر کیا؟ کہہ رہے میں مفتی صاحب آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کی قسم مجھے پیسہ, میں نے قسم اٹھائی ہے, میں نے بندوق خریدی ہے کہ یہ مجھے اگر مل گیا, اس کے سر میں اگر میں نے 7 گولیاں نہیں اتاری تو میری بیوی کو 7 طلاقیں. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی؟ نہیں, مجھے پیسوں کا غم نہیں ہے, پوری زندگی مجھے کسی نے چونا. تو میں نے کہا جب اتنے بڑے فنڈر کو چونا لگ گیا تو بھائی ہم تو اس فیلڈ کے ہیں. اس نے بندوق, اس نے کہا کہ مجھے بس یہ بتاؤ ہے کہاں, مجھے پیسے نہیں چاہیے. میں نے اس کے سر میں کتنی گولیاں اتارنی ہے, نہیں اتاری تو میری بیوی کو طلاقیں. تو اس لیے یہ جو ریڈی ویڈی کا میں کہہ رہا ہوں نا, وقف کریں, کسی غریب کو ریڈی لے کے دے دیں تو وہ غریب ہو. بہت, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے فراڈی ہی ہوتے ہیں, واقعی دیکھیں اس فیلڈ میں فراڈیوں کا ریشو بولو بھائی زیادہ ہے.